नमस्ते। एक मुलाकात कार्यक्रम में सबके स्वागत बाटी। आज के ज़माना में ढेर कोई बतियाता सुरक्षित खाद्य पदार्थ पर और ढेर कोई बात करेला बायो फार्मिंग पर यानी बायो पैदावार पर। तो आज के कार्यक्रम में हमनी जानब जा कि बायो पैदावार कौन चीज है और एकर महत्व का है। तो ई पर बतियाए खातिर हमर संगे बातें फागे से संजय शंभू जी। तो चला कार्यक्रम की शुरुआत करीला सर। नमस्ते संजय शंभू जी। नमस्ते। तो सबसे हम पहले हमनी के बतावा कि ढेर कोई बात करेला सुरक्षित खाद्य पदार्थ पर यानी जो कुछ सेफ बाटे तई में बायो फार्मिंग वो आवेला। त तनी ई पर बतावा। बायोफार्मिंग सकब्जा बोले ऐसा एगो खेती बाड़ी है जौन में हमनी एको रासायनिक पदार्थ यानी कि पोजुशिमिक के प्रयोग नहीं करेला जा। यानी कि शुरुआत से जब बीज के माटी में डालब जा, जब पौधा बड़ा होई ओकर देख रेख से लेके फसल तक शुरू से अंत तक कोई भी पोजुशिमिक नहीं बातें ओकर में तैके बोलब जा बायो फार्मिंग। अब जब रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं होता तो ये तो स्पष्ट बातें कि सेहत के लिए हमने के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रही, बस कि हमने पोजुशिमिक के खात नहीं जा कंज्यूम नहीं करते जा। अब बायो पैदावार जो है वो कोनो वो व्यक्ति सकी करे या फिर एगो विशेष ट्रेनिंग वो सब चाहेला। सब कोई सकी करे, लेकिन कितना हद तक कितनी अच्छी तरह से सकबा जा बायो फार्मिंग करे ई तो हर अपन अनुभव पर निर्भर रही। तई खातिर अच्छा रहत कि कोनो ट्रेनिंग भी रहत। लेकिन आज सोचबा तब पीछे के ज़माना में हमने के पूर्वज लोग रहल तो वो ज़माना में तो सकेला रासायनिक पदार्थ सब नहीं रहल। हाँ। तो सब कोई फिमिया के प्रयोग करतलन जा और ऐसे ही सब चीज़ जमत रहल तो तब सब नहीं रहल। अब साइंस इनमें इकर में आके जुड़ गल बाते। तो अब हमने जानी ला जा कि ई तरह के लाथाप सकब्जा प्रयोग करे या फिर ई तरह के कीड़ा बूढ़ा है मकोड़ा बूढ़ा है, लेकिन ई तरह के पिलवा बातें जो अच्छा भी बातें क्योंकि वो मारू पिलवा के जाके नष्ट करेला। तो ये सब अभी में आके जुड़ गल बात है। हाँ। इस सब पर जानकारी आज तोहरा रही तो सकबा जस्ती निमन से बायो फार्मिंग हाँ, के काहे कि पैदावार पहले करे। के ज़माना में जोन पूर्वज रहल उ ज़माना में ढेर रिसर्च नहीं हो रहल इस सब पर कि कीड़ा कौन कीड़ा अच्छा बा कौन बुरा बाते। त उ ज़माना में थरी जैसे उ सोफिस्टिके नहीं रहल जैसे अभी बाते। हाँ बिल्कुल। तो पहले अनुभव के साथ सब चीज़ ऐसे ही आल, लेकिन जैसे बोलनी अब साइंस इसमें जुड़ गल बा। ढेर चीज़ अब हमने जानी ला सा कि हाई पिलवा अच्छा बातें है पिलवा नहीं अच्छा बातें। एक आध गो पौधा बाते जैसे कि प्लांटागोमाचिक ताजे साथ में रोबा जा तो वो पिलवा के भगाए। तो अब ये सब हाँ। जानकारी हमने के पास पाते तो वही से साइंस अब में जुड़ गल बाते। अब बोला कि कोनो व्यक्ति वो सकी बायो पैदावार करे तक का हम अपन घरे या फिर अपन ज़मीन पर सकब ई बायो फार्मिंग शुरू करे। बिल्कुल सब करे, एक में एको कठिनाई नहीं बातें। और घर पे ज़्यादा ही आसान है क्योंकि घर पे हमने उतना बड़ा माटी के टुकड़ा नहीं माटी के रहेला। टुकड़ा नहीं है। तो छोटा छोटा सुपरफिसी पर कीड़ा मकोड़ा वगैरह जितना जितना हानिकारक नहीं आयु सब। हाँ। नहीं आवेला ये सब। अब बड़ा आज खेती बाड़ी का अपसा कोमेशाल जगह बोला जा तो ओकर में तनी सुन कठिनाई रही, लेकिन ओकर में दिक्कत नहीं बाते सकल ला करे। समय चाहेला हौजा समय पड़ी जाए चाहेला। के वो प्लांटाशों के ध्यान रखे के वो सब। तो ओकर बेसिक कौन चीज है। मान लो हम चाहत हैं अपन घरे एगो माटी के टुकड़ा बा या फिर पोफलिया वो बा तो हम चाहत हैं हमें बायो फार्मिंग करे। तब बेसिक कौन चीज है कौन चीज चाहेला हमके जैसे जोन बेसिक बाटे। ये एगो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एगो उदाहरण द्वारा हम एक पर झलक देला। हमनी मनुष्य लोग जब बीमार नहीं रहिला जा तो डॉक्टर के पीछे नहीं भागिला जा। निमन से खाब जा, अच्छा चीज़ खाब जा, अच्छा से रहन सहन करब जा, श्रम करब जा। हमनी के पर्यावरण आज ठीक रही तो हमके स्वास्थ्य नहीं बिगड़ी। तो हमनी के जो सब्जी या फल बातें बिल्कुल वैसे ही है। एक रहस्य हिये तक बा। रोपाई करे खातिर सबसे पहले हमनी के चाला एगो बरियार माटी ये लोग के घर है जड़ी ओकर में रही। तो बरियार माटी यानी कि चाहेला माटी में माचे ऑर्गेनिक रहे के। तो ई सकब्जा फिमिया के प्रयोग करे
जैसे गाय के फिमिया बातें या फिर सकब कंपोस्ट के प्रयोग करी। अच्छा, जब अब माटी बाजार बातें अब हमनी के चाहेला कैसे प्लांटाशो को मेशाल बातें तक प्लांटाशो को मेशाल में एक जना के 1 बीघा माटी होई त देखबा 1 बीघा टमाटर बातें। हाँ। बायो फार्मिंग में ई नहीं चलेला क्योंकि आज एक गो छिप रोबा तो ओकर में पिलुआ वगैरह बीमारी चलाल, आई हाँ। तो हमनी के चाहेला अनेक चीज़ वही टुकड़ा ज़मीन पर रोपे के जैसा कि तनी सुन टमाटर रहे सिपा तनी सुन मिर्ची रहे जैसे जिफेरा पौची में। हाँ तब भिंडी रही ऐसे चला रहे के और एगो ई तरह से एगो बियोजिवर्सिटी होगा जौन चीज़ में रोपाई करते हैं जा और फिर बियोजिवर्सिटी और भी महत्वपूर्ण बा हमनी के निमन पिलवा खातिर तो हमनी खाली रोपाई नहीं करब जा लेकिन खेत के ओकर चारों ओर एक आध गो ऐसन पौधा लगाब जा जौन फूलाला जौन में हमनी के कोक्सिनेल वगैरह आके आए ओकर में बसी तब हुआ से वो लोग हमनी के खेत में अन जा तब मारू पिलवा के खा लियन जा हमनी खातिन तो ऐसे हमनी के रासायनिक पदार्थ पेस्टिसाइड नहीं पड़ी प्रयोग करे के तो ये सब छोटा मोटा चीज़ पर हमनी के पड़ेला ध्यान रखे के आज हाई करब जा तब आसान रही। त पेस्टिसाइड पर बात करला त जोन पेस्टिसाइड बाते ढेर कोई मानेला कि जोन पेस्टिसाइड बा ओकर प्रयोग करब त सब निमन से रही बखिर हम सकब बायो फार्मिंग में बिना पेस्टिसाइड के पैदावार बिना पेस्टिसाइड के प्रयोग करे हम सकब बायो फार्मिंग करे और हमर जोन हौदमा बाते वो निमन से आए सकी रहे सकी होई काहे नहीं हम तोरा नहीं बोलब कि हर एगो सब्जी जोन बा पेस्टिसाइड नहीं प्रयोग करबा त जस्ती तोरा हो इस पर कमती हुई लेकिन हाँ निमन गनमा मिली और एक आध गो चीज़ पर चला ध्यान रखेगा जब पेस्टिसाइड के प्रयोग करबा तो वो पोजिशिमिक है जौन जौन हमनी के पौधा पर आए जौन सब्जी पर ऐसा पोजवी रहेला तो जब ओकर फसल करबा और ओके जब मंडी में खरीदला तब घरे रखला या फिर फ्रिज में रखला लेकिन खरीद ला अनलग रखत हुआ तो वो देखबा वो थोड़ी ही दिन में बिगड़े लगेला हाँ लेकिन एगो सब्जी जौन लेबा जौन में ऐसा रासायनिक पदार्थ नहीं रहल वो जब आके खरीद के घरे अनबा तो देखबा जस्ती दिन तक सकबा रखे टटका रहेला ताज़ा रहेला और ओकर स्वाद भी अलग रहेला एगो मिठास रहेला तो यानी कि ओकर स्वाद जस्ती अच्छा और ओकर शेल्फ लाइफ जस्ती रहेला बिल्कुल बिल्कुल और बात करला केमिकल फर्टिलाइज़र पर त कोनो बायो फर्टिलाइज़र वो बाते जैसे कंपोस्ट बाते या मैन्यूर बाते हाँ लेकिन टेक्निक में जब देखा जाता हमने फिमिया और कंपोस्ट के बायो फर्टिलाइज़र हमनी नहीं बोलना चाहते टेक्निक में है फिमिया तो वो जन जानवर रहेला कैसे गाय बकरी तो वो लोग में से मिलता है जन कंपोस्ट था वो लोग ओके चला हमने के तैयार करे के फिमिया ही से सकब जा कंपोस्ट बनाए या फिर जौन हरा पत्ता रहेला या सूखा पत्ता रहेला वो लोग के मिला के सकब जा कंपोस्ट बिन में या एगो जगह बना के कंपोस्टाज करे बायो फर्टिलाइजर एगो दूसर चीज़ है वो ओकर में मिक्रोब रहेला जैसे कि बैक्टीरिया रहेला तो ये लोग के एगो स्पेसिफिसिटी है जैसे एक आध गो बैक्टीरिया बा जौन हमनी के एटमॉस्फेयर में जौन नाइट्रोजन बाते वो लोग हम नाइट्रोजनवा के कन्वर्टी करके निट्राट में आन दियन सब यानी कि खाद में कन्वर्टी होता फ्री ई बैक्टीरिया कहला तो ऐसा बैक्टीरिया के हमने बोलब जा बायो फर्टिलाइजर हाँ अनेक प्रकार के ऐसा बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाते जौन अलग अलग से काम करेला और जोन बायो फर्टिलाइज़र बाटे ओकर जैसे इस्तेमाल आसानी से होएला और ओकर प्रोडक्शन हुए आसानी से होएला बायो फर्टिलाइजर के ओकर प्रोडक्शन क्योंकि एकर में मिक्रोब बाते जौन जीवित बाते जौन जब पानी में ओके डलबा तब जीवित हो जाला तो एक लैबोरेटरी में तैयार कर जाला ठीक और प्रयोग करे के आसान है चाहेला प्रिकॉशन लेके लेकिन आसान है जैसे कि बलब जा एगो बायो फर्टिलाइजर के इतना ग्राम इतना पानी में ओके मिला के तब फिर या फिर सकबा जा स्प्रेयर से डाले या सकबा अपन सिंचाई लागोजवा से करे ऐसे सकबा करा करे त जोन बायो फर्टिलाइज़र बाटे वो कहाँ पर ही उपलब्ध बाटे तब मॉरिशस के चारों ओर जहाँ हमनी के नहीं प्राइवेट सेक्टर के रिटेल आउटलेट्स बाटे वहाँ पर ही मिल जाला अब अभी तक हमने बात कर ली जा बायो फर्टिलाइज़र पर तो जोन मान्यूर बाटे मान्यू आरी जोन
कंपोस्ट बाटे वो आसानी से मिलेला? मान ला हम अपन घरे नहीं सकब बनावे तो कहाँ पर ही मिली वो? फिमिया जन माटी यानी कि मानियो ओके परी हमनी के जे पशुपालन करेला वो लोग के ओर जाए के जे गाय पोसेला बकरी पोसेला वो लोग लगे से मिली ता जे कर में ऐसे होई सकी हमनी के लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन डिवीजन के अफसर लोग के से संपर्क रखे तो वो लोग सकेंजा बोले कहाँ पर इसे सकल लाए मिले तो सकेंजा खरीदे वहाँ से। कंपोस्ट भी बेचाला थोड़ा महंगा रहेला लेकिन अपने आप सकबई तैयारी करी तब आज घर पे रही तो चना को कंपोस्ट बिन तब कंपोस्ट बिन में हमने के जौन हरा पत्ता है सूखा पत्ता है सबके मिला के तब ओकर में डाल दे तब कंपोस्ट हो जाए तब जब कंपोस्ट हो जाए तो सकब जाओ ओकर प्रयोग करेगी हमने के खेत में। और कितना बखत लगेला यानी मान ले एगो कंपोस्टे कंपोस्ट होई बिन के। ले हवा हाँ। और अमी उमे छिलका फेयू सब डाल ले तो कितना बखत लगी के कंपोस्ट बने की? लगभग 3 महीना ले लग जाला 3 महीना तक तैयार हो जाला। अब हमने बात कर ली जा जोन फर्टिलाइज़र बाटे और जोन कंपोस्ट बाटे मान्योर बाटे तो ढेर जोन पैदावार बाटे हम मानत हैं कि जोन रासायनिक पदार्थ के साथ जोन पैदावार होल बा और जोन बायो फार्मिंग बा तो उ ओकर पर भी प्रभाव करेला जोन कीड़ा मकोड़ा जोन बीमारी बाटे तो कौन कौन से कीड़ा मकोड़ा बाटे बीमारी बाटे जे बायो फार्मिंग के प्रभावित करे सकी? देखा जितना चीज एगो पौधाशो को मेहसाल ट्रेडिशनल में हमने के मिलेला हानिकारक जन रहेला जन बीमारी पिलवा रहेला उस सब सकी एगो खेती बाड़ी जन होता जन बायो बायो फार्मिंग बाटे होता ओकर में आए लेकिन फर्क यहाँ पर ई बा कि बायो फार्मिंग के खेती बाड़ी में हमनी बहुत ऐसा प्रिकॉशन ले हैं जा जौन से हमनी ये सब पिलवा और बीमारी के आगमन नहीं देव जा जैसे कि तब यहाँ बोलनी प्लांटारोमाचिक बातें ओकर से सकब हमार खेत के ओकर चारों ओर एगो बहिया कहते बनाए बो देव सा एगो बहिया कहते रही तब इसे जौन पिलवा आवता तब जब ओके हम महक मिली तब लोग भाग जाए, जाए हाँ। हमनी जैसे तब यहाँ बोली मोनोकल्चर नहीं करब जा 1 बीघा माटी में खाली टमाटर नहीं रोपब जा अनेक तरह के सब्जी रोपब जा तो इसे अनेक तरह की महक आवेला खेत में से जिससे अब जौन पिलवा रहला ला बीमारी रहेला तो आसान नहीं रहला वो लोग के आके यहाँ पर ही हानिकारक बने के तो सकब जा एगो दूसर ओर से अब आज सोचब जा तो सकब जा बोले आज जब बायो फार्मिंग करब जा ई सब जब हम यहाँ सब प्रिकॉशन लेब जा तो ई भी हो सकी कि जौन बीमारी और जौन पिलवा आवेला कि ट्रेडिशनल में यहाँ पर नहीं आए। और बोला कि शुरुआत में बोला कि कोनो जोन पिलवा होवेला वो अच्छा होवेला तो कोनो एग्जाम बाटे जोन पिलवा अच्छा बा खेती बाड़ी खातिर? एकर में दूगो उदाहरण दिला एगो पिलवा के बोलब सा प्रेदाते यानी कि वो दूसरा चीज़ के खाला तो एकर में सबसे मशहूर बातें हमने के कोक्सिनेल। अब अनेक प्रकार के कोक्सिनेल बातें कोनो काला रंग के कोनो पीला रंग के कोनो लाल रंग के तो ये लोग जैसे कि एगो पिलवा बातें का नाम है एफिड्स तो एफिड्स के आगे खायन जा। अब कोक्सिनेल ही में एगो दूसर तरह के एगो चिप बाते जौन वो पिलवा ने खाला वो बीमारी खाला इसे सब कोई सकेला चौंक जाए सुन के लेकिन ये भी बातें जैसे कि एगो कोक्सिनेल बातें तिया वाही गाता वो आके एगो बीमारी बा जौन ओकर नाम है पाउडरी मिल्जू वो आके ओके खाला जो ऐसे सफेद आएला बिल्कुल हाँ पाउडर की तरह रहेला हाँ। पत्ता पर रहेला त ई जौन कोक्सिनेला उ थोड़ा पीला रहेला और ओकर में काला काला तिल रहेला त ये लोग आके पाउडर मिल्जू के खालन सा त ई रहल एक कोते पैदाते बा कोक्सिनेल में एक कोते जौन बा उ बीमारी खाला। अब एगो दूसर कैटेगरी बातें हमने के पिलवा में जो निमन है ओके बोलिया जा पाराजिटोइड तो ये लोग आके जौन मारू पिलवा बाते कैसे एगो काटा पिलवा बा जौन मारू बाते तो आके अपन अंडा सकें जा ओकर शरीर में या शरीर पर
तब अंडा वाला के पार दियन सा हम्म तो जब अंडवा जब एकलो होई तो अब तेगो जन लवा बाते तब ओकर हव के शरीरवा में जब अंडा पड़ले रहल ओकर पर अब ओके खाए खाए हाँ हाँ तब हव मर जाए तो ये दो प्रकार के हम उदाहरण देते हैं जन पिलवा बाते पैदाते एगो एक कोई जन दूसरा पिलवा खाता एक कोई बीमारी के खाता और इधर पाराजिटोइड बातें अब अनेक प्रकार के और ऐसा पिलवा बातें निमन निमन जैसे सीएफ बा और एगो दूसरा पाराजिटोइड बातें जौन हमने के जौन गोभी के पैदावार होला तब गोभी में एगो एगो लाए आवेला जब अंडा पारेला तो में लव आवेला तो ओकर भी एगो पाराजिटोइड बातें जौन हमनी लाबोरेटरी में ओके प्रोड्यूस कैला जा और सकब जा किसान लोग के खेत में जाके छोड़े तो मान लो हमार लगे गोभी के पैदावार बा और ऊ कीड़ा पड़ गल बा उमें तो कहाँ पड़ी आए के पड़ी हमके इस सुविधा से लाभ उठाए खातिर सबसे पहले जब तू सोचले रहा गोभी के पैदावार करे के तब भी हमने के चला जना दे के कि हम जाता है एक महीना में या अब दो हफ्ते में जाता है गोभी के पैदावार करे ताकि हमने के जो लाबोरेटरी बा रेजी में एंटोमोलॉजी डिवीजन के है ता उ सकी ई पाराजिटोइड के प्रबंध करे शुरू करे हाँ ओकरा बनाए तो हमनी बात करब जा अब इधोपोनिक पर ढेर कोई समझेला कि जोन बायो पैदावार है उमें इधोपोनिक वो शामिल बाटे त का इधोपोनिक में जोन पैदावार होवेला वो बायो फार्मिंग में सकब गिने ओकरा ज़्यादा तक ये एगो गलत बात है क्योंकि आम इधोपोनिक जोन है वो लोग में फर्टिलाइजर प्रयोग होला ई फर्टिलाइजर शिमिक रहेला तो फर्टिलाइजर के मिला के ओकर सिस्टम इरिगेशन में जाला सिंचाई करे खातिर तो ई फर्टिलाइजर शिमिक है जब जैसे बोलनी जा शुरुआत में बायो फार्मिंग ऐसा खेती बाड़ी के बोलब जा जौन में रासायनिक पदार्थ नहीं बाते प्रोड्यूशिमिक नहीं बाते तो आजे एगो इधोपोनिक में फर्टिलाइजर शिमिक के प्रयोग होता तो वो कबो बियो नहीं रही हाँ लेकिन आज एगो इधोपोनिक में एगो फर्टिलाइजर बियो के प्रयोग होता तब ओके सकल जाए बायो फार्मिंग बोले हाँ। लेकिन बायो जौन ई तरह के फर्टिलाइजर है वो बहुत महंगा बेचला और हमनी बात करत हली जोन कीड़ा मकोड़ा है जोन पेस्ट बाते तो का हम सकब एगो लाथाप के प्रयोग करे जेमें हमके नहीं पड़ी जैसे मान लो एगो कीड़ा बाटे मकोड़ा बाटे या एगो बिबितवे बाटे एगो पेस्ट बाटे हमके भगाए के बा तो सकब हम लाथाप के प्रयोग करे बिल्कुल भगाव जाना है ओके लोग पकड़ब जा हाँ तो जैसे कि लीफ पाइनर बाटे तो लीफ पाइनर खातिर सकब जा येलो स्टिकी ट्रैप्स डाले तो ई लाथाप जोन है पीला रंग के है जैसे ओकर नाम बता येलो स्टिकी यानी कि चिपकेला हाँ। तो ओकर में एगो हमने एगो लाकोल डाल देब जा तो पीला रंग से ई जोन लीफ माइनर बा जोन वाइट फ्लाई भी बा वो लोग ओकर से आश्चर्य होलन जा तो आके तब जब ओकर पर बैठियन जा तो चिपक जाए तब मर जाए तो ई एगो उदाहरण बाते कैसे हमने के फ्रूट फ्लाई बाते तो फ्रूट फ्लाई के अनेक तरह के सिस्टम बाते पकड़े के एक आध गो फेरोमोन से है जोन जोन फ्रूट फ्लाई माल है मेल जोन रहेला तो फेरोमोन द्वारा सकब जा आचरे करे तो वो फेरोमोनवा में सकब जा एगो इंसेक्टिसाइड के प्रयोग करे जिससे फ्रूट फ्लाई मर जाए या फिर सकब जा एगो बेट के प्रयोग करे एगो प्रोटीन हिड्रोलिजात के मेलांज से आधारित था तो ये एगो मिक्सचर है जोन फ्रूट फ्लाई लोग आवेला खाए क्योंकि वो लोग बड़ा हुए खातिर वो लोग के चाहेला तो ई सकी माल फीमेल दोनों के बुला आचरे करे तो एक में भी सकब जाएगो इंसेक्टिसाइड मिला दे तो जब दोनों यंसा के माल फीमेल जब यंसा एक खाए तो मर जाए तो अभी तक हमने बात कर ली जा जोन पेस्ट बाटे जोन कीड़ा मकोड़ा वो बाटे तो कई गो बीमारी वो बाटे जे पैदावार के अफेक्टे करेला चाहे वो रासायनिक हो या फिर बायो फार्मिंग हो तो कौन बीमारी बाटे और कैसे सकब ओकर से बची बीमारी तो अनेक है लेकिन जैसे बोलनी जा
शुरुआत से जोन प्रिकॉशन लेब जा बायो फार्मिंग में त सकेला बीमारी नहीं हुई। त एक आध गो प्रिकॉशन पर चला हमने के बहुत ध्यान करे के, जैसे कि सर्दी के मौसम में आजे हमने बायो फार्मिंग करते हैं जा, सर्दी के मौसम में हमने के चला एगो सर्दी के मौसम के वायते रुपए के आज उल्टा रोपाई करब जा त जन हमने के पौधा मिली उस तरह से रही तो कमें जस्ती बीमारी से चलाए। लेकिन मौसम अनुसार वायते आज रोपब जा त जस्ती रेजिस्टेंट भी रही। फिर बायोडाइवर्सिटी चाहेला, अनेक प्रकार के रोपाई अनेक तरह के सब्जी एगो खेत में चाहला करे के, क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह बा ये सब सकला करे। लेकिन फिर भी इतना प्रिकॉशन ले लीजा सकेला कि एक आध गो बीमारी चलाए। हाँ, तब चला लिपटे के। तब आज ऐसा नहीं कोई स्थिति आए त सकब जा बायो पेस्टिसाइड के प्रयोग करे। त ये भी अब बातें हमने के लोकल मार्केट में अनेक तरह के बायो पेस्टिसाइड बातें जो अनेक तरह के जितना बीमारी बातें सकब जा एगो बायो पेस्टिसाइड लेके जन बीमारी होल ओकर संगे लिपटे। लेकिन हमने के कोशिश हमेशा चाहेला कि ऐसन खेती बाड़ी करब जा बायो फार्मिंग की कि एक को बीमारी ही नहीं हुई, क्योंकि आज बायो पेस्टिसाइड पर निर्भर करब जाता एगो लाभिचित पड़ जाए। हाँ, लाभिचित हो बीमारी जाए। चलाल त चला बायो डाल दो, पेस्टिसाइड हाँ। खरीदे त डाल दे जा, ई नहीं चला हुई के। हमने की कोशिश हमेशा चला ऐसा रह के कि खेती बाड़ी करब जा ताकि एक को बीमारी ही नहीं आए। और मान ल हमारे एगो संगतिया बातें, हमारे एगो कामागार बातें और वो अपन ज़मीन पर बायो पैदावार करता और हम चाहत हैं उसे कॉपिए करके हम अपन पैदावार करब त सका भी करे। तोहर लगे काम करी कि नहीं ई नहीं सकल रहे बोले, क्योंकि बायो फार्मिंग के लिए है एगो खास चीज़ है कि अंग्रेजी में बोला देयर इज नो वन फिट सोल्यूशन फॉर ऑल। जन थ्रियोले में नोफ में एक जना वहाँ पर करा था और एक जना लामारी बगल करी त ई अलग अलग जगह में अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बातें सकेला। लामारी में एक आध प्रकार के कुक्सिनेल हुई जो औजा परी नोफ नहीं में नहीं होई। हुई। त जब बायो फार्मिंग करब जा त हमनी के चला ये सब जानकारी प्राप्त करे कि देखा हम यहाँ पर ही करब त कौन ऐसा चीज़ बा आसपास में जो हमर खातिर अच्छा बाते, तब वो सब देख के तब जाके एगो स्ट्रैटेजी बनाब जा कि हम ऐसे बायो फार्मिंग करब। यानी सबके अपन एगो मेथड, अपन एगो टेक्निक चाहेला ई पैदावार करे हाँ, खातिर। फोंडाशुआ पागे रहेला, जैसे कि बोली जा माटी चला बढ़िया रहे के, चला एक एगो चीज़ ने रोपे के, ई सब खातिर सब कोई ऐसे ही करी। लेकिन एक आध गो चीज़ है जो एक जगह में एगो स्पेसिफिसिटी बा जो हर जगह में नहीं हुई। माटी ही के देखबा त सकेला एक जना के माटी खूब उपजाऊ हुई, ओकर काली एक ते जना वो, के हाँ नहीं हुई। त ई सब चला जाने के तब माटी के तैयार करे के वैसे। त संजय शंभू जी ढेर कुछ बतियाए के बा, बखिर अब त समय हो चलल बा विदा लेके। त जाए ले आगे दर्शक लोग के कोनो संदेश देबा? हाँ, हम ग्राहक लोग के बोलती और किसान लोग के भी बोलती। सबसे पहले ग्राहक लोग के कि जब हमनी अन्न ग्रहण करें जा तो हमनी के चला अच्छा चीज़ खाए के। हमने बोलते हैं कि मंडी में जो बेचाता ओकर में रासायनिक पदार्थ बातें कि नहीं, ये बात नहीं बातें। लेकिन आज हमनी के बायो फार्मिंग द्वारा जो सब्जी के पैदावार होल बा वो मिलत हमनी के खाए के जैसे अच्छा रहत। त ग्राहक लोग सकी अपने आप जब अगले हफ्ता या पता नहीं कब बाजार जन जा त सकें जा जेका संगे आबिचे वंसा तब बोली देखा थोड़ा नहीं सकी मिले बायो चीज़ नहीं मिली, हम के मन में बायो चीज़ किने के काहे कि आज ऐसे करब जा त ई जन हमनी के जन किसान लोग बा या मौसम लोग बा त लोग बोली देखा मांग बातें अब हाँ, त चला जा हमनी ऐसा पैदावार करब जा क्योंकि एगो मांग उत्पन्न होता। त ई तरह से एगो नया तरह के एगो दौर आए, एगो ट्रेंड चलाए जो जब सा हमनी चला जा बायो फार्मिंग करे। दूसर हमनी के किसान लोग के जब हमनी के किसान लोग
इतना खेती बाड़ी करतन जा surtout जौन है किल्चे ट्रेडिशनल है तो रासायनिक पदार्थ के पूजा होता तो वो लोगों के भी स्वास्थ्य बिगड़ेला क्योंकि वो लोग भी पेस्टिसाइड वगैरह के मैनिपुलेशन करतन सब तो वो लोगों खातिर अच्छा रहत कि ये सब रासायनिक पदार्थ से दूर रहतन जा अपन स्वास्थ्य खातिर हमने के माटी भी उपजाऊ रही पर्यावरण के लिए भी ताजे दोनों हमने मिल के सोचब जा तो हमने के मॉरिशस टापू खातिर ये एगो बहुत अच्छा बात रहत कि हमने सब कोई ई रास्ते पर चलती सा बायो फार्मिंग करती सा त संजय शंभू जी ही संगे कार्यक्रम के अंत चलाल बा अपन कीमती समय निकाल के हैजा परी आइल और दर्शक लोग के ढेर गो संदेश दिला ई खातिर धन्यवाद। धन्यवाद। त जैसे कि देखला और सुनला बायो पैदावार यानी बायो फार्मिंग ढेर सुरक्षित बाटे त अपन स्वास्थ्य के ध्यान रख और ई पैदावारवा के अपनाव बायो फार्मिंग अपनाव और यही संगे हमनी के आज्ञा दिया। नमस्ते।